40 के दशक की एक मशहूर सिंगर और एक्ट्रेस हुआ करती थी। नाम था कानन देवी। आवाज में वो गूंज थी कि फिल्म मेकर्स उन्हें फिल्मों में लेने के लिए हर कीमत चुकाने के लिए तैयार रहते। ये वो दौर था जब फिल्में महज 15 से 20 हजार में बनती थी और टिकट की कीमत महज 30 पैसे हुआ करती थी। लेकिन उस दौर में भी कानन देवी एक गाने के 1 लाख रुपए और एक फिल्म के लिए 5 लाख रुपए की डिमांड रखती थी। यही वजह है कि उन्हें भारत की पहली फीमेल सुपरस्टार कहा जाता है। ये भारत के साथ साथ बंगाल की भी पहली स्टार है। दादा साहेब फाल्के अवार्ड जीतने वाली चौथी महिला कानन देवी ने अपने हुनर से हिंदी सिनेमा में कई ट्रेंड बनाए। जेंडर पे गैप आज भी हिंदी सिनेमा में बड़ा मुद्दा है, लेकिन कानन देवी उस समय पुरुषों से ज्यादा फीस लिया करती थी। ये उस शुरुआती कलाकारों में से थी जिन्हें चाहने वालों से बचाने के लिए कड़ी सिक्योरिटी में रखा जाता था। साथ ही उन्हें भारत की पहली बॉयकॉट की जाने वाली एक्ट्रेस भी कहना गलत नहीं होगा। 22 अप्रैल साल 1916 में कोलकाता में जन्मी कानन देवी का बचपन बेहद दर्दनाक था। कानन देवी की ऑटोबायोग्राफी सवारे अमीन नामी के अनुसार कानन देवी जिन्हें अपना पेरेंट्स मानती थी, असल में उस दंपति ने उन्हें गोद लिया था। कम उम्र में ही जब उन्हें गोद लेने वाले रतन चंद्र दास का निधन हो गया तो उन्हें बेहद गरीबी का सामना करना पड़ा। जिन रिश्तेदारों ने उन्हें घर में आसरा दिया था वो उनसे नौकरों की तरह सलूक किया करते थे। 7 साल की उम्र में कानन देवी ने उन रिश्तेदारों का घर छोड़ दिया और माँ के साथ हावड़ा रहने आ गई। यहाँ जान पहचान के शख्स और थिएटर आर्टिस्ट तुलसी बनर्जी ने उनका परिचय मदन थिएटर से करवाया। थिएटर से जुड़कर छोटे मोटे काम करने के बाद कानन देवी को हुनर की बदौलत 5,000 रुपए की तनख्वाह पर फिल्म जयदेव मिली, जो कि साल 1956 में रिलीज हुई थी। आगे उन्होंने शंकराचार्य मूवी की, जो कि 1927 में आई, ऋषि प्रेम की, जो कि 1931 में आई, और ऐसी ही कुछ साइलेंट फिल्मों में छोटे मोटे रोल किए। साल 1931 में कानन देवी पहली बार रंगीन फिल्म जोर बारात में नजर आई, जिससे रातों रात उन्हें स्टारडम मिल गया। ये वो दौर था जब फिल्मों में लीड एक्ट्रेस ही फिल्म में आवाज दिया करते थे। न्यू थिएटर से जुड़कर कानन देवी ने कई बेहतरीन गानों को आवाज दी और सुपरहिट सिंगर के रूप में उभरी। कानन देवी अकेली फिल्मों में कमान संभाल ही लिया करती थी और उनकी ज्यादातर फिल्में हाउसफुल रहा करती थी। यही वजह रही कि उन्हें भारतीय सिनेमा की पहली सुपरस्टार सिंगर का दर्जा दिया गया। कानन देवी की पॉपुलैरिटी ऐसी थी कि जहां भी वो जाती थी देखने वालों की भीड़ लग जाया करती। यही कारण रहा कि न्यू थिएटर वाले उन्हें कड़ी सिक्योरिटी में रखते थे। कानन देवी पहली एक्ट्रेस हैं जिन्हें सिक्योरिटी दी गई थी। उनकी पॉपुलैरिटी देखते ही बढ़ जाती थी। यूके की सबसे बड़ी रिकॉर्डिंग कंपनी ग्रामोफोन ने उन्हें साइन किया। कानन देवी के गाने विदेश में भी काफी पसंद किए जाते थे। साल 2015 में राइटर मेखला सेन गुप्ता की लिखी बुक कानन देवी फर्स्ट सुपरस्टार ऑफ इंडियन सिनेमा के अनुसार कानन देवी भारत की पहली करोड़पति एक्ट्रेस है। 30 के दशक में वो पुरुषों से कई गुना ज्यादा फीस लिया करती थी। रिसर्च में पता चलता है कि पृथ्वीराज कपूर जैसे दिग्गज कलाकार को 30 के दशक में 70 रुपए फीस दी जाती थी। हालांकि कानन देवी 30 के दशक में महज एक गाने के लिए 1 लाख रुपए चार्ज करती थी। वहीं अगर उन्हें फिल्मों में कास्ट किया जाना होता था तो उन्हें 5 लाख तक की फीस दी जाती थी। ये रकम इसीलिए भी बड़ी थी क्योंकि उस दौर में ज्यादातर फिल्में 10-15 हजार में बन जाया करती थी, जिनकी टिकट भी महज 30 पैसे थी। ऐसे में कानन देवी ने 5 लाख रुपए फीस लेकर इतिहास रच दिया था। आज भी हिंदी सिनेमा में महिलाओं को पुरुषों से काफी कम फीस दी जाती है, लेकिन करीब 70 साल पहले कानन देवी ये रिवाज तोड़ चुकी थी। एक रिपोर्ट के अनुसार कानन देवी 30 से 40 के दशक की सबसे बड़ी भारतीय अभिनेत्री थी। उनके पहने हुए कपड़ों से फैशन का नया दौर आ जाया करता था। फैशन आइकन रही कानन देवी पहली एक्ट्रेस हैं जिनके पोस्टर बिका करते थे। उनके पोस्टर खरीदने की होड़ मचा करती थी। कई नौजवान कानन देवी के पोस्टर अपने कमरों में लगाया करते थे। वो ज्यादातर ट्रेडिशनल लिबास में हुआ करती थी, लेकिन उनके ब्लाउज बेहद डिजाइनर होते थे। हर फिल्म में उनके हेयर स्टाइल और हेयर एक्सेसरीज भी अलग अलग हुआ करती थी। ज्वेलरी भी अलग अलग और डिजाइनर पहना करती थी। जब भी उनकी फिल्में रिलीज होती तो महिलाएं उनके कपड़े और गहने देखने पहुंच जाया करती, फिर उन्हीं की तरह कपड़े बनवाती थी। कानन देवी ने साल 1973 में पब्लिश हुई अपनी बंगाली बुक सवारे अमीन नामी में अपनी निजी जिंदगी के एक विवाद का जिक्र किया था। बुक के अनुसार कानन देवी ने साल 1940 में 11 साल बड़े अशोक मैत्रा से शादी की थी,
दोनों की शादी का पूरे कोलकाता में विरोध हुआ था। दरअसल अशोक मित्रा कोलकाता के ब्रह्म समाज के लीडर और एजुकेशनिस्ट हिरंबा मित्रा के बेटे थे। समाज में आला मुकाम रखने वाले हिरंबा मित्रा फिल्मी दुनिया में काम करने वाली कानन देवी को बहू बनाने के खिलाफ थे, लेकिन उनके निधन के बाद उनके बेटे अशोक मित्रा और कानन देवी ने शादी कर ली। जैसे ही दोनों की शादी की खबर अखबार में छपी तो ब्रह्म समाज ने इसका कड़ा विरोध किया। पूरे कोलकाता में कानन देवी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन होने लगा। कानन देवी जहां भी जाती वहां उनके खिलाफ नारेबाजी होती थी। ब्रह्म समाज के लीडर अशोक मित्रा और कानन देवी पर शादी तोड़ने का दबाव बनाते थे, जबकि उस दौर में तलाक को कानूनी मान्यता तक नहीं मिली थी। सामाजिक दबाव के चलते कानन देवी ने घर से निकलना ही बंद कर दिया था। इस तरह कानन देवी भारत की पहली एक्ट्रेस रही जिनकी शादी का विरोध हुआ और उनका बॉयकॉट किया गया। बुक के अनुसार रविंद्रनाथ के लिखे कई गीतों में कानन देवी ने आवाज दी। ऐसे में दोनों परिचित थे। जब रविंद्रनाथ टैगोर ने कानन देवी को शादी की बधाई दी तो उन्होंने ऑटोग्राफ के साथ टैगोर को एक तस्वीर भी भेजी थी। ये खबर सामने आते ही रविंद्रनाथ टैगोर को धमकी भरे कॉल आने लगे। मेमोयर में कानन देवी ने लिखा था कि इस घटना के बाद जब भी उन्हें रविंद्रनाथ टैगोर के गीतों को गाने का ऑफर मिलता तो वो ये सोचकर दुख से भर जाती थी कि एक ऑटोग्राफ देने पर एक महान कवि को तकलीफ का सामना करना पड़ा था। कानन देवी कोलकाता में A11 कबीर रोड स्थित घर में रहती थी। उनके पति अशोक मित्रा भी उन्हीं के घर में रहते थे। एक समय ऐसा भी रहा जब फिल्मों के सेट पर लोग कानन देवी के साथ बदसलूकी भी करने लगे। कई लोग उनसे निजी सवाल किया करते थे, जिसके चलते उन्होंने कई फिल्मों में काम करना छोड़ दिया। विरोध का असर उनकी शादीशुदा जिंदगी पर भी पड़ा। एक समय बाद अशोक मित्रा भी कानन देवी की फिल्मों में काम करने के खिलाफ हो गए। समय के साथ कानन देवी पर पाबंदियां लगने लगी। उन्हें फोन इस्तेमाल भी करने की इजाजत नहीं मिलती थी। विवादों के असर के कारण उनकी प्रोफेशनल जिंदगी पर भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। आखिरकार पति के बदले रवैये से परेशान होकर कानन देवी ने साल 1945 में उनसे रिश्ता ही खत्म कर लिया। कानन देवी पति से अलग होने के बाद साल 1947 की फिल्म चंद्रशेखर में अशोक कुमार के साथ नजर आई। जब ये फिल्म भी फ्लॉप हो गई तो कानन देवी ने बतौर एक्ट्रेस फिल्में साइन करना ही बंद कर दिया। साल 1949 में कानन देवी ने बंगाल के गवर्नर के एडीसी हरिदास भट्टाचार्य से दूसरी शादी की। जब कानन ने फिल्मों में काम करना छोड़कर अपना प्रोडक्शन हाउस श्रीमती प्रोडक्शन की शुरुआत की तो उनके पति ने सरकारी नौकरी छोड़कर उनकी मदद की। दोनों ने कई फिल्में बनाई, लेकिन जब हरिदास भट्टाचार्य से ज्यादा नाम कानन देवी को मिलने लगा तो दोनों में झगड़े बढ़ने लगे। पत्नी को ज्यादा तवज्जो मिलने से तंग आकर हरिदास भट्टाचार्य ने साल 1987 में कानन देवी का घर छोड़ दिया। दोनों के रिश्ते इतने ज्यादा बिगड़ गए कि 17 जुलाई साल 1992 को कानन देवी का निधन हुआ तो हरिदास भट्टाचार्य शहर में होने के बावजूद उन्हें आखिरी बार देखने तक नहीं गए। इस शादी से उन्हें एक बेटा सिद्धार्थ था। विद्यापति, स्ट्रीट सिंगर, सपेरा, जवानी की रीत, पराजय, लगान, परिचय, जवाब जैसी करीब 57 फिल्मों में नजर आई और 40 गानों से ज्यादा गानों की आवाज बनी कानन देवी को साल 1968 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। साल 1976 में ये दादा साहेब फाल्के अवार्ड जीतने वाली चौथी महिला रही। नई जनरेशन भले ही कानन देवी का नाम और उनकी फिल्मों में उनके योगदान से अनजान है, लेकिन अपने दौर में उन्होंने बतौर सिंगर, एक्ट्रेस और सशक्त महिला के रूप में गहरी छाप छोड़ी। वो KL सहगल, PC बरुआ, पहाड़ी सन्याल, अशोक कुमार जैसे दिग्गजों की पहली पसंद हुआ करती थी। कानन देवी के निधन के बाद लता मंगेशकर ने साल 1994 में उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए एल्बम श्रद्धांजलि 2.0 में माई ट्रिब्यूट टू इमॉर्टल लॉन्च किया था। इस एल्बम में उन्होंने कानन देवी के गाने ए चांद छुप ना जाना और जिंदगी तूफान मेल को आवाज दी थी। तो दोस्तों अभी के लिए तो बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।